अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जनूब मशरकी एशिया की दो हमसाया रियासतें, उनके माबैन बाकायदा तौर के ऊपर जंग छिड़ चुकी है। फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इब्तदाई तौर के ऊपर जो बरतानवी अखबार है द गार्डियन, उसके मुताबिक अब तक 11 आम शहरी हलाक हो चुके हैं, एक फ़ौजी एहलकार हलाक हो चुका है। थाईलैंड की जानिब से अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कंबोडिया की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स या मिज़ाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के इस वीलॉग में तमाम सूरत हाल को दोनों ममालिक के माबैन जो इस वक्त बन चुकी है, माजी के तनाजुर में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा तनाज़ा है जिसकी वजह से ये दो हमसाया जो ममालिक हैं लाइक पाकिस्तान और भारत और इनके दरमियान कशीदगी चलती हुई आ रही है। वजह क्या है, किस वक्त में ये मामला जो है शुरू हुआ और आज तक ये क्यों बरकरार है, आलमी क़ुव्वतों का इसके अंदर क्या किरदार है और बिलखसूस चाइना और अमेरिका का क्या किरदार है। तो आज के इस व्लॉग में ये जो सिचुएशन बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त जो राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक थाईलैंड की जो एयरफोर्स है उसने 6 जदीद F-16 लड़ाका तैयारे सरहदी इलाके पर तैनात कर दिए हैं और एक तैयारे ने कंबोडिया की फ़ौजी पोजीशन पर हमले भी किए हैं। इस हमले के रद्दमल में कंबोडिया ने तोपखानों और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरा सरहदी इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जबकि AP न्यूज़ का रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शदीद गोलाबारी जारी है, जिसमें न सिर्फ फ़ौजी बल्कि आम शहरी भी निशाना बन रहे हैं। इस हमले के बाद अगर सियासी रद्दमल की बात करें तो द गार्डियन को अगेन मैं रिपोर्ट करूँगा और सिफारती तौर के पर जो चीज़ हुई है, दोनों ममालिक ने अपने अपने सफ़ीर को जो कि कंबोडिया के थाईलैंड के अंदर तैनात थे या थाईलैंड के कंबोडिया के अंदर तैनात थे, तो दोनों ने अपने अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी तशवीशनाक कहा है। यूनिसेफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बिलखसूस बच्चों की हलाकत के ऊपर यूनिसेफ की जानिब से ख़ासी तशवीश का इज़हार भी किया गया है। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, असल मामले के ऊपर कि ये जो दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी वजह क्या है। तो AP न्यूज़ के मुताबिक 1907 में फ़्रांसीसी नो आबादियाती जब निज़ाम था, यानी कि फ़्रांस के मातहत ये इलाके थे सारे, तो उस वक्त जो थाईलैंड और कंबोडिया की जो तकसीम की गई थी, उस तकसीम के ऊपर आज तक जो है दोनों ममालिक के माबैन तनाज़ा है। ये ऐसे ही तनाज़ा है जैसे आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान है। यहाँ पर बरतानवी साम्राज्य का एक निज़ाम था और जब बरतानिया यहाँ से गया और वो इस खत्ते के अंदर इस कमी को छोड़ गया जो कि आज तक इस मामले के ऊपर कशीदगी की एक वजह आपको नज़र आती है। इसी तरह फ़्रांस ने यहाँ पर कंट्रोल था फ्रांस का, और फ्रांस भी जब यहाँ से गया तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कश्मीर तो एक पूरा, यानी आप उसे कह सकते हैं ठीक ठाक किस्म का इलाका कह लें, वो तो पूरी एक ज़मीनी मामला है। लेकिन ये जो थाईलैंड और कंबोडिया के माबैन मामला है, ये दो मंदिरों के माबैन मामला है। यानी इसके अंदर जो एक मंदिर है, एक प्री विहार मंदिर है और तामोइन थोम इस तरह गालिबन उसका कोई नाम है, और उसके ऊपर इसका तनाज़ा है। जो कंबोडिया है वो ये कहता है कि इन दोनों जो मंदिर हैं, तारीख़ी मंदिर हैं, इनके ऊपर मेरा हक़ है। जो थाईलैंड है वो कहता है कि इनके ऊपर मेरा हक़ है। अब आलमी अदालत ने 2011 के अंदर, आलमी अदालत इंसाफ है जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तहत आती है, ज़ेर निज़ाम आती है, उसके मुताबिक ये क्या है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये जो प्री विहार मंदिर है ये कंबोडिया का हक़ है, ये उसे दे देना चाहिए, ये उसका हक़ है। अब थाईलैंड ने इस फैसले के बावजूद अव्वल तो इस फैसले को तस्लीम नहीं किया और उसने कहा कि ये आज भी जो है ये थाईलैंड का हिस्सा माना जाएगा, ये कंबोडिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा और हम आलमी अदालत का जो फ़ैसला है वो नहीं मानते हैं। अब इस बुनियाद के ऊपर दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी है। यानी मामला कब से है? 1907 से है। आज क्या है? 2025 है। मामला है दो मंदिरों की तकसीम के ऊपर और उसकी वजह से दोनों ममालिक के जो शहरी हैं उनके अंदर खौफ व हरास है। ज़ाहिर है थाईलैंड के अंदर भी मुतादिद दीगर ममालिक के लोग होंगे, पाकिस्तानी लोग हैं, कंबोडिया के अंदर मुतादिद लोग हैं, पाकिस्तानी बिलखसूस लोग हैं, उन्हें भी तशवीश लाहक होगी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया गया है थाईलैंड की जानिब से। तो अब ये जो सूरत हाल है ये वक्त के साथ साथ मज़ीद जो है वो तशवीशनाक होती भी जा रही है। अब इसमें जो मलेशिया आसियान जो तंजीम है उसकी मेज़बानी कर रहा है, उसने अपनी सालिसी की पेशकश की है कि हम सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीन ने दोनों फ़िरक़ैन से तहम्मुल का
जो तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है कि मज़ीद जो कशीदगी है उसको ना बढ़ाया जाए। अब इस नुक्ते के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये जो दोनों ममालिक हैं यानी कंबोडिया और थाईलैंड, ये किन आलमी क़ुव्वतों के ज़्यादा आपको करीब नज़र आते हैं? पहले हम थाईलैंड की बात कर लेते हैं। थाईलैंड का मामला यह है कि उसकी एक वक्त में अमेरिका के साथ बहुत अच्छी यानी उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। ये F-16 जो जदीद लड़ाका तैयारे हैं जिनके ज़रिए जो फ़ज़ाई हमला भी किया थाईलैंड ने, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है और थाईलैंड के पास भी F-16 है। तो ये चूँकि ताल्लुकात की नोयत बड़ी अच्छी है थाईलैंड की अमेरिका के साथ, तो उस तनाजुर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि थाईलैंड का आपको एक तरह का पलड़ा जो है वो भारी भी नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ उनके ताल्लुकात कोई ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हालिया दिनों के अंदर अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा सा तब्दील किया है, सिफारती पॉलिसी को तब्दील किया है और उस तनाजुर में उन्होंने चीन के साथ भी बड़े अच्छे रवाबित अपने कायम कर लिए हैं। कंबोडिया की अगर हम बात करें तो उसका जो ज़्यादा रुझान है वो आपको चाइना की तरफ नज़र आता है, क्योंकि कंबोडिया उस तरह मुस्तहकम नहीं है जैसा कि थाईलैंड है। और कंबोडिया की हेल्प काफ़ी की है चाइना ने, उसकी बंदरगाहों के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसके दिफाई निज़ाम के ऊपर इन्वेस्ट किया है और उसके ज़ाहरी ढांचे के ऊपर बिल्कुल बुनियाद से जाकर इन्वेस्ट किया है। तो आप ये कह सकते हैं कंबोडिया का ज़्यादा रुझान आपको चाइना की तरफ नज़र आता है, क्योंकि कंबोडिया और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। रिपोर्ट ये हो रहा है कि अभी कुछ ताल्लुकात के अंदर 2025 के अंदर कुछ बेहतरी आई है। इख्तलाफात अमेरिका और कंबोडिया के अंदर जो वजह है, अमेरिका का ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स के जो इशूज़ हैं वो काफ़ी रहते हैं कंबोडिया में, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन सिफारती तौर के ऊपर जो लफ्ज़ी तकरार है वो जारी सारी रहती है। लेकिन कंबोडिया के ताल्लुकात जो अमेरिका के एज़ कम्पेयर अगर किए जाएँ तो चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। थाईलैंड ने अपनी पॉलिसी को बैलेंस रखा हुआ है, वो अमेरिका से भी अपने ताउन अच्छे रखते हैं और चाइना के साथ भी ताउन अपना अच्छा रखते हैं। तो बहरहाल ये बुनियाद है। अब आने वाले वक्त के साथ साथ सिचुएशन मज़ीद बढ़ती है या कशीदगी कम होती है तो खुश आइन बात है। दुनिया के अंदर जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करती, लेकिन अगर जो चीज़ बढ़ती है, कशीदगी अगर बढ़ती है तो उससे मुतल्लिक यकीनन इस प्लेटफॉर्म से आगाह करेंगे। लेकिन पहली वीडियो में ये ज़रूरी समझा कि आपको एक बुनियाद समझ आ जाए कि कंबोडिया और थाईलैंड आपस में लड़े क्यों हैं और तनाज़ा क्यों हुआ है, और इसकी जो तारीख़ी जो वजूहात जो उसका पस मंज़र था वो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने रखा है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।